नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। 22 मिनट में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 पे एक दुकान में बैटरी ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। बैटरी के जोरदार धमाके से एक शख्स की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बैटरी का ब्लास्ट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते पूरी दुकान भरभराकर जमींदोज हो गई। धमाके के बाद चारों तरफ ईंट और मलबा बिखर गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे इमारत के बेसमेंट की मिट्टी अचानक धंस गई। उस वक्त मजदूर बेसमेंट में काम कर रहे थे। हादसे की खबर लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें पहुंची। मलबे से मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बिल्डर और ठेकेदार को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के ललितपुर में एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। 3 दबंग एक छात्र को कमरे में ले गए, जहां पर मोटे डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी गई, जबकि दूसरा छात्र पिटाई का वीडियो बना रहा था। दबंग ने मोटे डंडे से जोर जोर से छात्र के पीठ, कमर और पैरों पर वार किए। छात्र चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों ने उसकी एक न सुनी और पीटते चले गए। बाद में दबंग छात्र को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल साइट्स पर तेजी से फैला। पीड़ित छात्र के परिजनों ने वीडियो देखकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पंचकुला में कंप्यूटर टीचर्स और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई। खुद को परमानेंट करने की मांग कर रहे इन टीचर्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इन टीचर्स को सरेराह दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। टीचर्स खुद को परमानेंट करने की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर थे। जब वो शिक्षा सदन का घेराव करने पहुंच रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों से वो उलझ गए, जिसके बाद ये बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रही महिला टीचर्स को भी पुलिस ने बख्शा नहीं। इन पर पुलिस ने लाठियां भांजी। महिला टीचर्स ने पुलिस पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प में 3 दर्जन टीचर्स जख्मी हो गए। बिहार के समस्तीपुर में लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए एक नाबालिग की जमकर पिटाई की। जमीन पर गिराकर लोगों ने इसे काफी बार पीटा। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो खंबे से बांधकर इसकी पिटाई की गई। ये पूरा मामला समस्तीपुर के रेलवे कॉलोनी का है। आरोप है कि ये लड़का साइकिल चोरी कर भाग रहा था, लेकिन भागने से पहले पकड़ा गया। फिर लोगों ने इसके हाथ बांध दिए और पिटाई शुरू कर दी। यूपीएससी के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता राजनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हुई। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और हिरासत में भी ले लिया। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से C-SAT हटाने की मांग को लेकर बिहार के आरा में छात्रों ने ट्रेनें रोक दी। छात्र संगठन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और हिरासत में भी ले लिया। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से C-SAT हटाने की मांग को लेकर बिहार के आरा में छात्रों ने ट्रेनें रोक दी। छात्र संगठन आइसा ने महानंदा एक्सप्रेस को रोककर घंटों बवाल मचाया। यूपीएससी मुद्दे पर आज पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के C-SAT पेपर को लेकर चर्चा होने वाली है। यूपीएससी मुद्दे पर कल सरकार और बीजेपी में अहम बैठक हुई। बीजेपी की तरफ से राम माधव और जेपी नड्डा ने पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और इस मसले को जल्द सुलझाने के लिए कहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार इस मुद्दे पर 3-4 दिन में फैसला ले सकती है। 3-4 दिन के अंदर ये साफ कर दिया जाएगा कि यूपीएससी में परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा या फिर नहीं। कार्मिक राज्य मंत्री ने इस पर जल्द फैसले के संकेत दिए हैं। हालांकि यूपीएससी से C-SAT हटाने के लिए आंदोलनकारी छात्रों को बड़ा झटका भी लगा है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बनी अरविंद वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में C-SAT को जारी रखने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि C-SAT की पूरी प्रक्रिया काफी वैज्ञानिक है और इसे हटाने की कोई वजह नहीं है। हालांकि कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि C-SAT में हिंदी अनुवाद को लेकर जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि यूपीएससी की इस बार की परीक्षाओं की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं अपने पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसके तहत होंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो छात्र इस बार परीक्षा में असफल रहे उन्हें एक और मौका दिया जा सकता है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर से एक के बाद एक आवाज उठी है। कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व सदस्य जगमीत सिंह बराड़ ने कहा है कि सोनिया और राहुल को पार्टी के कामकाज से अब 2 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए। पंजाब से सांसद रहे जगमीत सिंह बराड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया राहुल को आराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल की छुट्टी के बाद दोनों वापसी कर सकते हैं और पार्टी का कामकाज संभाल सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगमीत सिंह बराड़ ने कांग्रेस के मौजूदा महासचिवों पर भी निशाना साधा और कहा कि इन सबको इस्तीफा देना चाहिए और पार्टी की कमान नए नेताओं के हाथ में सौंप देनी चाहिए। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में राहुल गांधी पर निशाना साधा। नटवर सिंह ने कहा कि राहुल के लिए राजनीति पार्ट टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स में आने के लिए पॉलिटिक्स 24 घंटे का काम है। पॉलिटिक्स नॉट पार्ट टाइम। आपको लगता है राहुल पार्ट टाइम जॉब? हाँ, ऐसा ही करते हैं। अब चले जाते हैं, छुट्टी पे कम जाते हैं। साथ ही नटवर सिंह ने कहा कि राहुल ने सोनिया को इसलिए पीएम नहीं बनने दिया क्योंकि उन्हें अपनी मां की हत्या का डर था। राहुल गांधी साहब ने उनसे कहा कि मैं आपको नहीं बनने दूंगा क्योंकि जैसे मेरे पिताजी की हत्या हो गई, मेरी दादी की हत्या हो गई, आपकी हो जाएगी। और बताओ बेटे के नहीं, आपको नहीं। नटवर सिंह ने यह भी कहा कि बुरे बर्ताव के लिए सोनिया ने उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की रीढ़ में दम नहीं था। आपके बगैर तो कांग्रेस पत्ती नहीं हिलती, न सरकार में हिलती। और मेरे को मनमोहन सिंह जी की जरूरत नहीं होती, मुझे उंगली उठाते अगर आप मंजूर नहीं होती। मैंने कहा आई एम सॉरी, माफी मांगी। मैंने कहा आई एम सॉरी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों की तरफ से नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल अर्जी पर कल सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। निचली अदालत ने कुछ दिन पहले सोनिया राहुल समेत 6 लोगों को 7 अगस्त को हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को सही मानते हुए समन जारी किया, जिसे सोनिया और राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रारंभिक जांच का केस दर्ज कर लिया है। अगर जांच में फेमा के उल्लंघन की शिकायत सही पाई जाती है तो इन नेताओं के खिलाफ रेगुलर केस दर्ज किया जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी से नेशनल हेराल्ड के मामले की जांच कराने की अपील की थी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी सौंपे थे। उधर सोनिया ने इस मामले को कोर्ट में होने की बात कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। गडकरी मानहानि केस में आज से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल शुरू होना है। 7 जून को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय किए थे। दरअसल जनवरी में केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी था। गडकरी ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मानहानि केस में गडकरी और केजरीवाल झुकने को तैयार ही नहीं है। गडकरी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल माफी मांग ले तो बयान वापस ले लें, वो तो मुकदमा भी वापस ले लेंगे, लेकिन केजरीवाल इसके लिए तैयार नहीं। उधर पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप तय होने के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर इसी गुरुवार को सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने दोनों को समझौता कर लेने की अपील भी की। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी व्हिप और संसद सत्र को गंभीरता से न लेने वाले बीजेपी के 30 सांसदों को तलब किया है। इन सांसदों पर आरोप है कि वो बजट पर होने वाली चर्चा के दिन संसद को आए, लेकिन सुबह हाजिरी लगाकर शाम को गायब थे। नरेंद्र मोदी ने संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से हाजिरी लगाकर गायब रहने वाले सांसदों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही भत्ता उठाकर जाने वाले इन सांसदों को ये भी बताना होगा कि इन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। इन्हें लिखित में माफी भी मांगनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौकरशाहों पर भी नजर बनाए रखने की कवायद में है। कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए अटेंडेंस सिस्टम को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। योजना है कि केंद्र सरकार सभी दफ्तरों में आधार कार्ड से जुड़े बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगी। भोपाल में चल रहे संघ के चिंतन शिविर में मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला गया। आज चिंतन शिविर के तीसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी के नेताओं को शामिल नहीं किया गया है। आरएसएस के चिंतन शिविर में संघ और सरकार के बीच में सेतु बनाने के लिए एक तंत्र के गठन पर मंथन हुआ। ये तंत्र सरकार के हर फैसले पर नजर रखेगा और उसके फायदे नुकसान के बारे में जानकारी देता रहेगा।
भारत की कड़ी आपत्ति के बाद श्रीलंका ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तस्वीर और लेख को अपनी सरकारी वेबसाइट से हटा दिया है। श्रीलंका सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी माफी मांगी है। दरअसल श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी को लिखे जयललिता के प्रेम पत्र कितने सार्थक हैं नाम से एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस लेख के साथ ही एक कार्टून भी था जिसमें जयललिता को मोदी के बारे में सोचते हुए दिखाया गया था। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पीलीभीत में 500 विकलांगों को ट्राईसाइकिल बांटेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को खूब खरी सुनाई। WTO के मुद्दे पर कड़ा दिखाते हुए मोदी ने कहा कि उन्हें WTO से ज्यादा अपने देश के किसानों की चिंता है। कल पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा था कि भारत के WTO पर दस्तखत नहीं करने से गलत संदेश जा रहा है, लेकिन मोदी ने कैरी को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमें तो किसानों की चिंता है। कल अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में करीब 1 घंटे मुलाकात हुई। कैरी ने पीएम को ओबामा के न्यौते का पत्र सौंपा। साथ ही दोनों देशों के बीच में रक्षा, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में बातचीत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नेपाल दौरे पर जा रहे हैं। उसी दिन मोदी को पीएम सुशील कोइराला से मिलना है। साथ ही उनके प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत होगी। 4 अगस्त को मोदी पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पुणे के मालिन गांव का दौरा करने वाली हैं। सोनिया गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगी। सोनिया के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी मालिन गांव जाने वाले हैं। पुणे के मालिन गांव में राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक 75 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुणे के मालिन हादसे में मातम के माहौल के बीच एक सुकून भरी खबर आई है। बचाव दल ने मलबे के नीचे से 3 महीने के एक बच्चे और उसकी मां को जिंदा निकाला है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां दोनों खतरे से बाहर हैं। बिहार विधानसभा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सदन में प्रदर्शन कर रही निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति को मार्शल्स ने खींचकर सदन से बाहर कर दिया। इस दौरान विधायक रश्मि सदन में बने रहने के लिए बराबर जोर आजमाइश करती हुई नजर आई। दरअसल निर्दलीय विधायक रश्मि ज्योति ने बीते दिनों औरंगाबाद में हुई कावड़ियों की मौत को लेकर प्रदर्शन के दौरान एसपी पर चप्पल तान दी थी। उस मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो उसी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही थी। मोदी सरकार में केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% का इजाफा करने का फैसला किया है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होगी। इस बढ़ोतरी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 107% हो जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले से 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ होगा। मॉडल के साथ रेप के आरोपी मुंबई के डीआईजी सुनील पारस्कर के बचाव में शिवसेना उतर आई है और मॉडल पर ही कई सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा कि रेप का आरोप लगाना फैशन हो गया है। सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि पारस्कर और मॉडल के बीच में अच्छे संबंध है। इसके बावजूद रेप कैसे हुआ, यह सवाल उठाया गया कि रेप के 6 महीने बाद केस क्यों दर्ज हुआ। क्या रेप को समझने में 6 महीने का वक्त लगता है। शिवसेना ने मॉडल रेप केस की खबरें मीडिया में चलने पर भी सवाल उठाया है। मीडिया को कोसते हुए सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि ये खबरें ऐसे दिखाई जा रही हैं मानो मीडिया ने रेप होते हुए देखा हो। मुंबई की मॉडल ने मुंबई के मालवानी थाने में डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच की महिला शाखा कर रही है। हालांकि पारस्कर की गिरफ्तारी पर 5 अगस्त तक रोक लगी हुई है। मॉडल रेप केस में अभिनेत्री पूनम पांडे का नाम भी उछला है और पुलिस पूनम पांडे से पूछताछ कर सकती है। डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल ने दावा किया कि पूनम पांडे के कहने पर पारस्कर ने उसे परेशान किया। कानपुर के ज्योति मर्डर केस में हत्या आरोपी पीयूष पर प्यार जताने वाले स्वरूपनगर थाने के सीओ राकेश कुमार नायक पर कार्रवाई की गई है। उन्हें थाने से हटाकर लाइन हासिल कर दिया गया। दरअसल इससे पहले कानपुर पुलिस के स्वरूपनगर थाने के सीओ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। सीओ राकेश कुमार नायक ज्योति मर्डर केस के आरोपी पीयूष को दुलारते हुए नजर आए थे। सीओ ने पीयूष का माथा भी चूमा था। अब बेटा कोई ऐसा गलत काम मत करना जिससे तुम्हारे माँ बाप, भाई, परिवार, रिश्तेदार सब अपना, ठीक है ना। ज्योति मर्डर केस में कानपुर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा है। पुलिस को छानबीन के दौरान ज्योति की अलमारी से उसकी डायरी मिली है। पुलिस ने बताया कि इस डायरी में ज्योति की निजी जिंदगी से जुड़े कई राज हैं।
पुलिस इस डायरी को लेकर अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा चुकी है। इस डायरी के जरिए ज्योति के मर्डर से जुड़े कई सवालों के राज खुलने की बात कही जा रही है। पुलिस के मुताबिक ज्योति की डायरी में उसके हनीमून से लेकर अब तक की कई बातें लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झटका देते हुए सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जल्द ही सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ सांसदों के मुकदमों की फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई विशेष नहीं है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सांसदों के खिलाफ चल रहे मुकदमे 1 साल के भीतर निपटा लिए जाएं। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री को निर्देश दे दिए हैं। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और 37 अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। सोहराबुद्दीन के भाई ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि इस अर्जी पर 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तिहाड़ जेल में कॉन्फ्रेंस रूम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब सुब्रत रॉय कॉन्फ्रेंस रूम में प्रॉपर्टी बेचने के लिए खरीदारों से बातचीत कर सकेंगे। सहारा प्रमुख को 10 दिन के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में इस्तेमाल की इजाजत मिली है। वो 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में अपनी प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं। सुब्रत रॉय ने निवेशकों का कर्ज चुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। जमानत देने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन खरीदारों से मिलने की इजाजत दे दी थी। सुब्रत रॉय को निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल भेजा गया है। सहारा ग्रुप को रॉय की अंतरिम जमानत के लिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं। यूपी के इटावा में एक नहर में कार के साथ 6 शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि कार में सवार 6 लोग 27 जुलाई को कानपुर से मथुरा के लिए निकले थे। हादसे में मारे गए 4 लोग एक ही परिवार के हैं। पुलिस के मुताबिक सुनील पांडे नाम का शख्स अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और दोस्तों के साथ सफर पर निकले थे। मुंबई के जुहू बीच के समंदर में डूबे 3 लड़कों में से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की तलाश जारी है। मुंबई से सटे ठाणे के 11 लड़कों की टोली जुहू बीच घूमने गई थी। इनमें से 3 लड़के समंदर में डूबते चले गए। मुंबई के कल्याण इलाके में 15 साल की लड़की ने 2 साल से यौन शोषण कर रहे अपने सौतेले पिता को एक स्टिंग के जरिए बेनकाब किया। पीड़ित लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुजरात के जामनगर में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी मैकेनिक पंखा मरम्मत करने पीड़ित के घर पहुंचा था। दिल्ली की दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एक महिला आईपीएस को अस्पताल के कर्मचारी ने सीटी मार दी, जिसके बाद उस आईपीएस अधिकारी और उनके साथ के पुलिसकर्मियों ने उस कर्मचारी की जमकर पिटाई की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ और इमरजेंसी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। यूपी के उन्नाव में प्रेमी युगल की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आजीवन इलाके में दोनों की लाश बगीचे से मिली। बताया जा रहा है कि दोनों की मौत जहर खाने से हुई। पुलिस को लाश के पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली है। दिल्ली के पालम इलाके में पानी की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर दबंगों ने एक परिवार को पीट डाला। आरोपी के दबंगों ने पीड़ित परिवार की महिलाओं से भी बदसलूकी की। दिल्ली के अंबेडकर नगर में चोरों ने एक घर से लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक स्कूल के 3 टीचर्स के लोगों ने जमकर धुंधले पीड़ित परिवार की महिलाओं से भी बदसलूकी की। दिल्ली के अंबेडकर नगर में चोरों ने एक घर से लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दिल्ली के मदनपुर खादर में एक स्कूल के 3 टीचर्स के लोगों ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र की स्कूल में पिटाई की गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के परिसर में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया।